अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज़ और कुछ यूजुअली इस्तेमाल होने वाली फिज़िक्स में टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आज मैं आपके पास ये 4 चीज़ें लेकर आई हूँ, जिसमें कैपिटल टी है, स्मॉल एफ है, वाइब्रेशन है और कैपिटल ए है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर कहीं पर ए लिखा हुआ है वो भी कैपिटल ए, तो उसका क्या मतलब है, स्मॉल एफ का क्या मतलब है, कैपिटल टी का क्या मतलब है और इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, ये आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या खसूसियात हैं। तो क्योंकि मैंने आपके साथ 3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, बॉल एंड बाउल सिस्टम को, सिंपल पेंडुलम को और मैस अटैच विद स्प्रिंग, तीनों केसेस में चाहे एक मैस है, इसको मैंने हटाकर इस साइड पे लेके आई और जब मैंने स्प्रिंग था मैंने इसको छोड़ा तो ये मैस टू एंड फ्रो मूव करने लग गया। चाहे ये पेंडुलम है जो कि धागे से बंधा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे लेकर आया और मैंने छोड़ा और ये वापस अपनी इस जगह पे नहीं रहा बल्कि इधर आया और इधर नहीं रुका, दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चला गया और इस तरह से टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहा, ये भी नहीं रुका। और ये जो बाउल सिस्टम है, यहाँ पे भी एक बाउल के अंदर मैंने बॉल पकड़ा और मैंने ऊपर एक्सट्रीम पर जाके छोड़ा और वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया, लेकिन यहाँ रुका नहीं और ऊपर की तरफ चला गया, वापस फिर नीचे आया और फिर नहीं रुका और फिर अगेन ऊपर चला गया। तो इन सब ने अपनी मेन पोजीशन पर रहते हुए एक्सट्रीम पोजीशंस पे मूवमेंट अपनी करते रहे और आपने कौन सी मूवमेंट शो की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या खसूसियात हैं? पहली खसूसियत कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है, कहीं भी जाएंगे लौटकर मेन पोजीशन पर ही आएंगे। दूसरी खसूसियत कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी बॉडी कर रही है उसका एक्सेलरेशन भी हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होता है। तीसरी खासियत कि जो एक्सेलरेशन है मेन पोजीशन पर 0 होगा लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, बिकॉज मेन पोजीशन पर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, आप उसको एक्सट्रीम पे लेके गए, आपने उसको वहां से छोड़ा एंड देन बॉडी जब मूव करेगी तो डेफिनेटली इट विल मूव विद द स्पीड, एक खास स्पीड से मूव करेगी और तब उसके अंदर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। बट भूलिएगा नहीं, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि बॉडी जो है वापस बैकवर्ड मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी उसी डायरेक्शन में आगे नहीं जा रही, ठीक है, वापस आ रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड कैसी होगी, तो वेलोसिटी आपके पास कोई भी चीज यहाँ पे हो जाए, जब एक्सट्रीम पोजीशन है, चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी आपके पास बिल्कुल 0 होगी, लेकिन मेन पोजीशन की तरफ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो मेन पोजीशन पर उसकी स्पीड जो है ज्यादा होगी। अब हम आखिर में बात करेंगे अपनी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। हमारे पास टी है, एफ है, वाइब्रेशंस है, ए है, ये क्या चीजें हैं? अब ये पहली चीज कहलाती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है उसको समझने के लिए पहले हमें ये पता हो कि ये क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमारे पास है कि एक बॉडी को यहाँ से हम ये लेके गए, ये यहाँ से इसने यहाँ मूव किया, यहाँ से वापस ये यहाँ पर आई, तो इसने एक वाइब्रेशन को मुकम्मल किया। क्या है, चाहे वो स्प्रिंग है, यहाँ लेके गए और उसको छोड़ा तो वो यहाँ गया और फिर वापस यहीं पर आया, तो उसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। सेम केस विद पेंडुलम, यहाँ पे गया वापस यहाँ नहीं रुका, यहाँ गया और फिर वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, 1 वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन का जब हमें पता लग गया तो अब हमें पता लगेगा कि टाइम पीरियड क्या है। इस पूरी वाइब्रेशन को करने में अपने एक एक्सट्रीम से मेन पोजीशन पर ना रुकते हुए दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाना और वापस उस एक्सट्रीम से पहले एक्सट्रीम की तरफ आ जाना, इस सब में जितना टाइम लगेगा वो टाइम आपके पास कहलाएगा टाइम पीरियड। जब हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करते हैं, अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, स्टॉप वॉच को यूज करके टाइम नोट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, तो हम अपने रिजल्ट को एक्यूरेट बनाने के लिए कम से कम 20 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करते हैं ताकि हम उसके एवरेज निकाल सकें, ताकि हमारे रिजल्ट में किसी किस्म का कोई एरर ना हो। अगली चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद होती है कि भाई कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं। भाई वाइब्रेशंस तो बहुत सारी, क्या कोई टाइम लिमिट है? हाँ है। 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब चाहे वो 4 वाइब्रेशन हो, 10 वाइब्रेशंस हो, 1 सेकंड में की गई वाइब्रेशंस जितनी भी हैं, मूवमेंट्स जितनी भी हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड द लास्ट वन इज एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड से मुराद वो डिस्टेंस है जो उस मैस ने सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए टोटली कवर्ड किया है, वो इस मीन पोजीशन पर मौजूद थी। चाहे वो मैस था, चाहे वो बाउल था, चाहे वो आपके पास कोई पेंडुलम था, सेंट्रल पोजीशन में मौजूद था। वो इस एक्सट्रीम पर भी गया और वो यहाँ से इस एक्सट्रीम पर भी गया। तो यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस ये जो जितना बनता है इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक, ये उसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड। आपके पास ये चारों टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ गई हैं। मैंने क्लियरली आप लोगों को इनके बारे में बता दिया। फिर भी अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की समझ ना आए या कोई क्यूरी आप इसमें जनरेट करना चाह रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है जो कि आप मुझसे पहले समझना चाह रहे हो या किसी और टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि मैं पहले आपके लिए वो वीडियो क्रिएट कर दूं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू।